हाय गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उससे पहले हम ये जानते हैं कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। एटम ऑफ सम एलिमेंट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट। जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन वो जो अरेंजमेंट एटम जो बने होते हैं वो सेम एलिमेंट के बने होते हैं और उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो भी सेम होती है। तो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। एलोट्रॉप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट्स के बने होते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर, जो कि अरेंज किए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। अरेंज होते हैं डिफरेंट तरीके से, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, और वो जो बने होते हैं जिस एलिमेंट से वो एलिमेंट भी सेम होती है। यानी कि उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट मैनर में होती है, इन सेम फिजिकल स्टेट, इन सेम फिजिकल स्टेट। इसको मैं और अच्छे तरीके से बताती हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ आपको, तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं कार्बन के दो बेस्ट, कार्बन के दो इम्पोर्टेंट जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से। कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, पर वो आर्टिफिशियली हो गया। तीसरा जो है वो आर्टिफिशियली हो गया। तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो सबसे पहले इन दोनों की आप देखिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये दोनों ना बने किससे होते हैं, तो ओनली कार्बन से। ग्रेफाइट भी किससे, कार्बन के लॉन्ग चेन से बना होता है, कार्बन। ठीक है, और डायमंड भी किससे, तो ये भी कार्बन से बना हुआ रहता है। यानी कि इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है। जैसे आप डेफिनेशन से समझिए, इनकी फिजिकल स्टेट जो सेम है। ठीक है, और इनकी ना मैं आपको बता दूं, ये तो बता दिया मैंने कि ये सिर्फ ओनली कार्बन से बने हुए रहते हैं। और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो एलोट्रॉप्स का। तो एलोट्रॉप्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, आप देखिए। एलोट्रॉप्स के बारे में हमने जान लिया कि अब हम एलोट्रॉप्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, आप खुद सोचिए। तो पहली बात, हम एलोट्रॉप्स के बारे में ये बोल सकते हैं कि सेम एलिमेंट के एटम से बने हुए रहते हैं। सेम एलिमेंट के एटम से बने हुए रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट, जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो डिफरेंट कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। तो ग्रेफाइट जो होता है वो कैसे अरेंज होता है, ग्रेफाइट जो कार्बन अरेंज होता है उसकी सिर्फ 3, एक कार्बन से सिर्फ 3, उसकी जो 4 होती है ना वैलेंसी का, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो सिर्फ 3 ही वैलेंसी उसकी 3 कार्बन से अटैच होती है। एक जो है वो फ्री मूव रहता है, वो किसी से अटैच नहीं रहता। इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, इसकी डिफरेंट हो गई इन कंपैरिजन टू डायमंड की चारों कनेक्टेड रहती है दूसरे कार्बन से। उसका भी फिर पूरा, उसका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता। जैसे कि इसका एक बच गया ना, इसका एक कनेक्टेड नहीं रहता। तो उनकी जो डिफरेंट रहती है अरेंजमेंट, एटम्स की डिफरेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि एलोट्रॉप्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सेम एलिमेंट देखने को मिलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात होगी कि उनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो सेम होगा। फिजिकल स्टेट जो होगा वो सेम होगा, फिजिकल स्टेट जो होगा वो सेम होगा। अब देखिए, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉलिड होता है और डायमंड जो होता है वो भी सॉलिड होता है। यानी कि इससे आपको पता चला कि उनकी फिजिकल स्टेट जो होगी वो सेम होगी। बट चौथी बात क्या होगी, चौथी बात होगी उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो कहने का क्या मतलब कि प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, तो मैं आपको बताती हूँ। चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो सब डिफरेंट होगी। बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम का अरेंजमेंट ही ऐसा रहता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल चाहे केमिकल हो, वो दोनों डिफरेंट होती है। किसके वजह से, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम के वजह से। तो आपको पता चला एलोट्रॉप्स में देखने को क्या क्या बातें मिलेगी, और अरेंजमेंट क्यों डिफरेंट होगी उनकी, क्योंकि उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। तो ये हो गया एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के एटम
किसी किसी तरह से अरेंज हो गए तो वो ग्रेफाइट बना लेते हैं, और दूसरी तरह से अरेंज हो गए तो डायमंड बना लेते हैं। यही है हमारी कि और उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सेम होती है, ठीक है। सॉलिड, जैसे ग्रेफाइट भी सॉलिड, डायमंड भी सॉलिड होता है, हार्ड होता है, ठीक है। ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट, डायमंड और एक और होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये तीनों है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये ग्रेफाइट, सबसे पहले हमारा आता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट तब बनते हैं जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ग्रेफाइट के जो एक कार्बन है वो सिर्फ 3 कार्बन से अटैच होते हैं, यानी कि उसका एक जो कार्बन बच जाता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन की 3 वैलेंसी ही दूसरे कार्बन से अटैच होता है, यानी कि एक जो रहता है वो बचा हुआ रहता है। यहाँ मैंने बताया कि वो बनते कैसे, जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। दूसरी बात, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ से एक कार्बन, यानी उसका एक तो बच ही गया। फिर यहाँ से एक कार्बन गया तो एक कार्बन, फिर यहाँ से 3, 1 2 3, यानी एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से ही अटैच होता है। दूसरी बात, ये ना एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, यानी सिर्फ 3 कार्बन से अटैच होगा। ऐसे यहाँ से ऐसे गया, आप बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। आप अरेंज करके देखिएगा, उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि आपको पता चला कि डायमंड का जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा और वो जो है वो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तीसरी बात ये है कि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अमॉन्ग लेयर्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है ना वो नहीं होगी। नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अमॉन्ग लेयर्स, के बीच के लेयर्स के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, ये ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथी बात क्या है, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है ना वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल, उसका 3 डायमेंशनल नहीं होता, ये ना लेयर बाय लेयर रहते हैं। जैसे कॉपी रहता है ना, पेज बाय पेज, आप कॉपी को देखेंगे ना तो लेयर बाय लेयर रहता है, ये 2 डायमेंशनल हो गया, ठीक है, 2 डायमेंशनल। और चौथी बात तो मैंने आपको बता दी कि यही इसका स्ट्रक्चर जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। और पांचवी बात ये है कि ये यूज किया जाता है लुब्रिकेंट में। और छठी बात ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच रहता है। अगर आप पेंसिल के नोकी को अगर आप टच करेंगे ना तो बहुत स्लिपरी टाइप में सॉफ्ट मिलेगा, यानी ग्रेफाइट जो है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो स्लिपरी टू टच, जब हम उसे टच करेंगे तो स्लिपरी मतलब फिसलेगा, ठीक है। तो और देखिए, और एक बहुत ही मजेदार बात है, ग्रेफाइट जो है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो कैसे? अब आप बोलोगे ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है, क्यों है? ये ना इलेक्ट्रोड में भी यूज होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो हम इसे इलेक्ट्रोड्स में भी हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, तो क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 3 कार्बन से अटैच होता है, एक फ्रीली रहता है। हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, फ्री मूव करता रहता है, यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है? जब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किसी के पास फ्री आयंस रहते हैं, यानी कि ग्रेफाइट के पास एक फ्री आयंस रहता है, इसलिए वो कंडक्ट करता है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके।